तो अभी हम क्या करते हैं, एक तुमको क्लाउड कोड के बारे में बताते हैं। क्लाउड कोड के बारे में पता है ना क्या होता है? हाँ पता है, कोड लिखने के लिए। तो उसमें उसके लिए हम क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे cloud.ai पे, और यहाँ हम्म। पे मेरा प्रो प्लान है, ये परचेज्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट करता हूँ और एक नॉर्मल अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। ठीक है। क्लाउड कब परचेस किया था? और वो मेरे ऑफिस में मिला है। ठीक है, बहुत सही है। ठीक है। तो अभी देखो, इसमें मेरा फ्री प्लान है। यस। अभी मैं क्या करता हूँ, ये डेस्कटॉप नहीं खोलूँगा, मैं जाऊँगा डायरेक्ट टर्मिनल पे। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कोई एक फोल्डर में, सी डी कोड, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, एम के डी आई आर एक्सपेरिमेंट्स। ओके। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्लॉड, एंटर। क्लाउड तुम पीपी इंस्टॉल मतलब कैसे इंस्टॉल किया क्लाउड को? हाँ, वो कमांड। बताता हूँ। अभी ये देखो, मैं इस पे क्या दिख रहा है तुमको, एक मिनट। इस पे मैं टाइप करूँगा ऐसे, क्लॉड, सॉरी मॉडल। तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है, मॉडल चूज करने का ऑप्शन दे रहा है ना, डिफ़ॉल्ट, सोनेट, ओपस, हाइकू। ठीक है। लेट्स से हम हाइकू यूज करते हैं, तो मैं हाइकू आ गया, क्लिक किया। अभी देखो, जैसे मैंने हाइकू पे क्लिक किया ना, ये क्या किया, सेट मॉडल जीपीटी ओएसएस 120 बी। हम्म। क्लाउड का सारा मॉडल पेड है ना, बट ये सारा चीज़ हमको फ्री में यूज कर सकते हैं ओपन सोर्स से। अच्छा। तो ये इसका यूज करके हम क्लाउड को बिना पे किए भी यूज कर सकते हैं, और काफ़ी बेटर रिजल्ट मिल सकता है। क्लाउड के जितना एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, बट काफ़ी बेटर मिल सकता है फ्री में। हम्म। फिर अभी मैं करता हूँ मॉडल, और इस बार ओपस को फिर से करता हूँ कॉन्टेक्स्ट। अभी देखो, किमी के 2.5 अभी के टाइम पे ओपन सोर्स में ये काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है कोडिंग के मामले हम्म। में। ठीक है। ओके। अभी मैं यहाँ पे जैसे मान लो बोलता हूँ, मेक अ टू डू लिस्ट ऐप यूजिंग फ्लास्क एंड जिंजा एंड यूज SQLite एज DB, और एंटर। अभी देखो, ये बोल रहा है अनेबल टू कनेक्ट एपीआई। ठीक है। हम्म। तो इसको इसको मैंने क्या किया ना, ये क्लाउड का जो एपीआई कॉल होता है ना, डायरेक्ट क्लाउड को, इसका एंथ्रोपी के क्लाउड पे जाता है, कॉल करता है। हाँ। तो मैंने उसको क्या किया है, रीडायरेक्ट कर दिया है अपने क्लाउड पे, मतलब अपने तरह से एक एपीआई लिखा है, उस एपीआई के थ्रू रीडायरेक्ट कर दिया है। ओके ओके। तो वो कोड हमको स्क्रैच से लिखना पड़ता है, तो वो स्क्रैच से ना लिख करके एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो ये काम करके देता है हमको, तो हम उसका यूज कर सकते ठीक। हैं। उसका नाम है, कौन अ, सा? हाँ। एक मिनट, पहले इसको हम बंद कर देते हैं क्लाउड को। इसको बंद करते हैं, क्योंकि उसको सेटअप करने के बाद फिर से इसको बंद करना पड़ता है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। टाइप करता रीस्टार्ट करना हूँ पड़ता है। जन, और एंटर। अभी ये हो गया। इसके अंदर सेटिंग्स में आता हूँ, और क्लाउड कोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने मॉडल सेलेक्ट कर रखा है। ओपस के लिए कौन सा मॉडल, सोनेट के लिए कौन सा मॉडल, हैकू के लिए कौन सा मॉडल, ये बस मैपिंग अच्छा करने के सर। लिए है। तो ये मैप करने से हाँ। क्या कहता है, उसका यूआरएल रीडायरेक्ट हो जाता है अपने ओपन सोर्स मॉडल पे। अभी ओके। ये जो मेरा एप्लीकेशन है, जन एप्लीकेशन, वो मेरे लोकल सर्वर पे चलने लगा, समथिंग लोकल होस्ट सम 123, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट पोर्ट, तो उस पर चलने लगा है। ठीक है। हम्म। अब मैं इसको मिनिमाइज कर दिया। अभी यहाँ पे एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर दिखाने का, अगर दिख जाए तो। इको एंट्रोपिक बेस यूआरएल देखो, ये इस यूआरएल पे वो चल रहा है, जन डॉट आई। जन चल रहा है, हाँ। तो इस ये सर अब क्लाउड जो है ना, इसको कॉल करेगा इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एंथ्रोपिक क्लाउड एपीआई। ओके। ठीक है। हाँ। तो तो अब इसको कॉल करेगा, और यहाँ से ये क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है एनवीडिया के सर्वर पे। मैंने यहाँ पे एनवीडिया का एपीआई की दे रखा है यहाँ पे, और एनवीडिया का ओके। ये होस्ट, तो इस पे वो सर्वर करता है। और एनवीडिया क्या करता है, हमको फ्री में यूज केस करने देता है, कि हम ओपन सोर्स मॉडल को डिप्लॉय करता है, और हमें ऑप्शन देता है कि हम 40 रिक्वेस्ट पर मिनट के थ्रू हम यूज कर सकते हैं मॉडल्स। एक मिनट ओके। में 40 रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं फ्री में। हम्म। तो हम उसका यूज करेंगे, और जब हम कोड कर रहे हैं ना, तो 40 से ज़्यादा हमको नहीं लगता कि हम उतना यूज करते हैं, कम ही में हो जाता है।
तो ये एक काफ़ी मिनट में बेटर। 40 कहाँ यूज करते हैं? क्या क्या? बहुत कम यूज करते हैं। 1 मिनट में 40 कहाँ यूज करते हैं? 1 मिनट में बहुत कम यूज करते हैं। हाँ, मान के चलो इंटरनली कुछ कर रहा है वो, तो वो भी लेकर, हाँ ओके। तो हाँ काफ़ी बेटर ऑप्शन है इसके थ्रू हमको ये करने के, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। ओके। तो अभी मैं इसको ये कर दिया मिनिमाइज। इसके बाद से अब मैं इसको क्लॉड को फिर से ओपन करता हूँ, क्लॉड, और सेम प्रॉम्प्ट देता हूँ, और यहाँ पे चेक कर देख सकते हो कौन सा मॉडल सिलेक्टेड है। हाँ अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको मेक टू डू ऐप यूजिंग एसक्यूलाइट फ्लास्क एंड जिंजा विद बूटस्ट्रैप। अभी भी बोल रहा है अनेबल टू कनेक्ट। ओके, तो मुझे ये टर्मिनल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट सेटअप होता है ना, इसी वजह से। क्या था प्रॉम्प्ट मेरा? मेक टू डू ऐप यूजिंग यूजिंग फ्लास्क फ्लास्क जिंजा एंड एस्केलेट। एंड एसक्यूलाइट। अभी जा रहा है अनेबल टू कनेक्ट। मैंने बंद कर दिया क्या जन को? कनेक्शन रिफ्यूज्ड, ऐसा क्यों कर रहा है ये? ओके, एक बार ट्राई करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। मॉडल, इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। अनेबल टू कनेक्ट टू एपीआई, ऐसा क्यों कर रहा है भैया? ठीक है, एक बार यहाँ पे आते हैं, इसको एक बार सेव करते हैं। काम तो कर रहा है ये। ओहो, क्लोज कर दिया। अभी काम कर गया। हाँ सही है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट का कुछ सेटअप था इन्वायरमेंट बैकग्राउंड में का। जेन ओपन होना चाहिए ना? क्या क्या? बैकग्राउंड में जेन जेन ओपन होना चाहिए। हाँ, तभी तो हमारा वो सर्वर रन होगा ना। हाँ ओके। हमको सर्वर भी तो अप एंड रनिंग रखना है। इसके बाद से अब हम इसको क्या करेंगे, अपना मॉडल स्विच करते हैं अपने हाई एडवांस मॉडल पे। अगर यहाँ पे अभी मेक टू डू ऐप यूजिंग फास्ट फ्लास्क जिंजा एंड एस्क्यूलाइट। देखो अभी ये कोरियोग्राफ करने लगा उसको, और डन। अभी जब तक ये बना रहा है तब तक मैं ये बताता हूँ इसको सेटअप कैसे करता है, ठीक है? ओके। तो अभी आते हैं, इसके लिए हम न्यू टैब में टाइप करेंगे gen.ai, एंटर। ये ओपन सोर्स मॉडल है पूरा, कुछ भी हमें पैसा पे नहीं करना है। गिटहब विंडोज पे का भी है क्या ये? क्या? विंडोज को? ऑल लिनक्स विंडोज, कोई भी सिस्टम ले लो, सब पे चलेगा। ओके सही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ और इस पे डाउनलोड जन पे क्लिक करो। ये कहाँ आ गया भाई? नहीं नहीं, होम पे ही दिख जाएगा ना, ऊपर ही दिख रहा है यहाँ पे। डाउनलोड फॉर मैक, इस पर क्लिक करने पे डाउनलोड फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर लिनक्स ऐप इमेज, मतलब वो एक दूसरा सर्वर होता है ना, उस पर भी चलता है। ये मेनली उबंटू सब के लिए चलता है, ये दोनों पे इंस्टॉल ओके कर ओके। सकते हैं, सबके लिए बना के रखा है इन लोगों ने। तो इसके बाद इसको यहाँ से इंस्टॉल करो, डायरेक्टली जन को ओपन करो। ये जब तुम इंस्टॉल करोगे ना, तो इंस्टॉल करते टाइम ऑटोमेटिक कुछ मॉडल्स को ये इंस्टॉल करने लगता है खुद के लिए, क्योंकि जन बना है ओपन सोर्स चैट जीपीटी के लिए। मतलब उनका मोटिव ये है कि हम ऑफलाइन एलएलएम से बात करा पाए लोगों को। ओके ओके। तो उसके लिए एडवांस्ड वो चाहिए हमको, सिस्टम में थोड़ा सा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तब जाकर वो मॉडल चलता है सब कुछ लोकल में। तो ओके उसके लिए ये इनका खुद का भी कुछ मॉडल्स है, जैसे कि मान लो अभी मैं हब पे आ जाऊँ, तो हब पे देखो इनका खुद का मॉडल है जन V3, जन V2, ये कुछ कुछ इन्होंने शायद मॉडिफाई फाइन ट्यून किया है ओपन सोर्स मॉडल्स को।
ओके। तो इन्होंने होस्ट करके रखा है। देखो 2.5 GB 4.7 GB इतना स्टोर करने के लिए तुमको अपना पीसी भी देना पड़ेगा कि हाँ मेरा इतना स्पेस देना है। तो उतना अगर नहीं चाहते हो तो ये काफ़ी बेटर ऑप्शन है। सेटिंग्स में आ जाओ, यहाँ पे एनवीडिया पे आ जाओ। एनवीडिया पे यहाँ पे तुमको अपना API की देना पड़ेगा और यहाँ पे ऑलरेडी सेट होगा पहले से ही। API की कहाँ से मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। सिंपली आ जाओ यहाँ पे build.nvidia.com, इसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद इस पर क्लिक करो, API किस पे जाओ, यहाँ से जनरेट की पे क्लिक करके जनरेट कर लो। फिर मॉडल्स पे आ जाओ, यहाँ पे जो भी मॉडल्स मान लो कि चलो अभी हमको यूज करना है, इसका यूज करके तुम अपना लोकल भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, बट वो अलग चीज़ है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, मान के चलो ये मॉडल को मैंने ओपन किया, व्यू कोड पे क्लिक करो, तो यहाँ पे तुमको पूरा ओपन कोड दे देगा। पाइथन के लिए कौन सा यूज करना है, कैसे, नोड के लिए कौन सा यूज करना है, किस तरह से कोड है, सेल के लिए कैसे यूज कर सकते हो, LangChain फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे यूज कर सकते हो, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो पाइथन पे आओगे तो यहाँ पे देखो तुमको पाथ मिल जाएगा, ये बेस URL, ये सेम बेस URL यहाँ पे सेट होगा, नहीं होगा तो खुद से कर देना, ठीक है। इसके बाद से जस्ट ये API की डालने के बाद रिफ्रेश करोगे तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 2-3 मॉडल ही दिखता है, बट जैसे रिफ्रेश करोगे सारा मॉडल दिख जाएगा, वहाँ से फेच कर लेगा। उसके बाद क्लाउड कोड पे आ जाओ और लार्ज मॉडल जो कि ओपेस की जगह पे यूज करना चाहते हो उसका अल्टरनेटिव में तो मैंने ये रखा है, जो अभी के लिए सबसे बेटर मुझे लगा ये सोनेट की जगह पे ये रखा है, और हाईक्यू की जगह लिए GPT का OSS मॉडल। इसके बाद से सेव एंड इनेबल कर दो, वो इन्वायरमेंट सेट कर देगा ऑटोमेटिक सारा एंथ्रोपिक के लिए। उसके बाद अपना क्लाउड कोड को ओपन करो और यूज करना स्टार्ट करो। और स्टार्टिंग में जब क्लाउड कोड डाउनलोड करोगे तो वो कैसे होता है कि लॉगिन करने बोलता है क्लाउड से, तो उसमें 3 ऑप्शन देता है। तो पहला उसमें तुमको चूज करना होगा API की वाला थ्रू। API की के थ्रू जब लॉगिन करोगे तो उसमें गलत API की डाल दोगे, ऑटोमेटिक वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद से रिस्टार्ट करना जब क्लाउड को, वो सेटअप करने के बाद से यहाँ पे आने के बाद जब ये सेव इनेबल करोगे, सेव एंड इनेबल, उसके बाद रिस्टार्ट करोगे क्लाउड कोड को, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा वो API इन्वायरमेंट सारा जो जन AI सेट किया है, और उसके थ्रू ये ओपन सोर्स पे चलने लग जाएगा, ठीक है। अभी वो दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, तुम जब उसको खुद से करोगे वो आ जाएगा। अभी देखो ये अब मुझसे पूछ रहा है ऑप्शन, तो मैं क्या करता हूँ, अभी कुछ बहुत ज़्यादा मेरा रिस्की प्रोडक्ट नहीं है तो मैं इसको करता हूँ अलाउ सब कुछ के लिए, अगर नहीं तो रिव्यू करके कर सकता हूँ। अभी ये यहाँ पे मेरा वो क्रिएट कर रहा है फोल्डर, तो उसके लिए नया टेबल टेम्प आते हैं और LS देखो। अभी मान के चलो तुम बहुत ज़्यादा बोर हो टर्मिनल पे क्लाउड कोड यूज करके, तुमको लगता है बहुत ज़्यादा टर्मिनल हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कोड में VS कोड में ओपन करता हूँ इसको। तो अभी देखो VS कोड में, ये VS कोड का इनबिल्ट बना हुआ है, इसको मैं कट करूँगा। ये देखो एक एक्सटेंशन आता है, उसको इंस्टॉल करोगे तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे एक्सटेंशन है ये क्लाउड कोड। इसके बाद इस पर क्लिक करो तो ये ऐसा खुल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्या काम कर रहा है, एग्जैक्ट सेम चीज़ जो हम टर्मिनल में कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ब्यूटीफुल UI के थ्रू कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मॉडल करे हो, स्विच मॉडल, सब कुछ देखो सेम आ गया वैसे ही, तो वैसा कर सकते हो। फिर यहाँ से भी चैट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। अभी एक चीज़ और, जब इसको यूज करोगे ओपन सोर्स है तो NVIDIA का जो रिक्वेस्ट है काफ़ी थोड़ा सा स्लो फील होगा। ऑब्वियसली एंथ्रोपिक पे पैसा लेता है, इसे काफ़ी फास्ट काम करता है वो, ठीक है, बट फ्री है तो थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए भी एक दूसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ग्राफिफाई। ये इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। ग्राफिफाई क्या करता है कि मतलब मान के चलो ये ओपन सोर्स का जो NVIDIA वाला पार्ट है वो इतना टाइम क्यों लगाता है, जब तुम्हारा बहुत बड़ा कोड बेस हो जाएगा ना, बहुत बड़ा कोड बेस, तो उतना उसको कॉन्टेक्स्ट में भेजना पड़ेगा। तो बड़ा कॉन्टेक्स्ट को भेजने के लिए वो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसको समझने के लिए, फिर प्रोसेस करने के लिए, LLM जो भी है। तो उसको ओवरकम करने के लिए वो पूरे उतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट को हम नेटवर्क में अगर कन्वर्ट कर दें, ग्राफ में,
ग्राफ का वो पढ़े हो ना, जो डीएसए में ग्राफ है, वो ग्राफ में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है उसको समझना, कॉन्टेक्स्ट को। तो वो सेम प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमको ये ग्राफीफाई। ये रहा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, और नहीं तो क्विक स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको ओपन करो, ऐसे यूज कर सकते हो, समझ सकते हो क्या क्या कैसे काम कर रहा है। CLI रेफरेंस है, ये रहा कमांड्स, इसको यूज कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्ट इंस्टॉल पर क्लिक करो, यहाँ पे एक कमांड देगा सिंपली, इस कमांड को रन करो, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल ओके। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, यूज करने के लिए। अगर इस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाए चर्चा, इस पर काफ़ी बड़ा चीज़ है, अच्छा खासा है ये। तो अभी आते हैं हम अपने चैट में। ये क्या था, नाउ द टेम्पलेट डन, ओके। तो इसने अपना काम तो कर दिया, अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं कैसे बनाया है। अगर देखें तो यहाँ पे हमने इसने कुछ तो बना के रखा है ऐसा। तो ls अभी हमको python 3-m वर्चुअल एनवायरनमेंट ओके क्रिएट करना वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो pip install -r activate yes। हो गया। अभी python app.py अलाउ कर दो, रन हो गया। आ जाओ सर्वर पे। क्या हो गया, गलत कर गया क्या? अच्छा, प्रॉब्लम एरर दे दिया ये, ठीक है। तो हम कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे इसको बस, और अपना पुराना मेथड लगाएंगे। तो कैसा लगा ये टूल? बहुत सही है। मतलब इससे तुमको क्या लगता है, तुम्हारा कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है इसका यूज करके? मैं जो भी कोडिंग करता हूँ क्या करता हूँ, कोड को वापस लेके चैट जीपीटी को देता हूँ, फिर टैब स्विच करके कॉपी पेस्ट करके रन करके चेक करके ऐसा लूप में रहता हूँ। एंटी ग्रेविटी यूज नहीं करते? एंटी ग्रेविटी यूज नहीं करते? और कभी यूज नहीं किया एंटी ग्रेविटी भी। अच्छा, ठीक है। तो अभी एंटी ग्रेविटी भी जाते हैं ना, तो पता है क्या था उसमें भी एक लिमिटेशन था कि अगर मैं देखा एंटी ग्रेविटी पे, तो इसमें भी एक लिमिटेशन है कि जब यूज करोगे ना बार बार तो सारा एक्सपायर हो जाता है थोड़ी देर के बाद। ये सोनेट, ओपस, मीडियम सब कुछ एक्सपायर हो जाता है, सिर्फ फ्लैश बचता है, तो काफ़ी स्लो काम करता है। फ्लैश उतना ये भी नहीं है ना, तो काफ़ी स्लो काम करता है हाँ बाद में, तो उतना एफिशिएंट काम नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अभी जो ग्राफ में जितना अच्छा यूज करोगे ना यहाँ पे क्लाउड कोड का फ्री में, जैसे कॉन्टेक्स्ट देके प्रॉम्प्ट देके थोड़ा सा स्लो करोगे, बट अच्छा से यूज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट दोगे अच्छा सा, और जैसे बड़ा बड़ा टास्क असाइन करके छोड़ दो, टाइम लेगा करके देगा, तब तक उसमें कुछ दूसरा सीखो, प्लान बनाओ, जो भी करना है कर सकते हो। काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे इसके लिए। अभी देखो फिर से मैं इसको रन करता हूँ और रिफ्रेश वो लो भाई, बन गया एप्लीकेशन, बन गया टास्क 1। और अभी आते हैं हम VS कोड में, हमारा टू डू ये लो मस्त काम कर रहा है ना। इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एक मिनट, एक और टास्क बनाते हैं, एक टास्क 2 बना के देखते हैं क्या बोलता है। अच्छा, सेम नहीं है क्या? अच्छा, मतलब इसमें यूनिकनेस से कुछ नहीं डाल कर रखा है, ठीक है, वो बाद में अब इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब फॉलो अप करके। डन डन, ये क्या टर्मिनल कुछ तो दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिलीट, सब कुछ मस्त काम कर रहा है जैसा एक्सपेक्टेड था एटलीस्ट। इसके बाद यहाँ पे देखो नीचे दिया है एक्सेप्ट एडिट्स, तो ये शॉर्टकट भी कुछ की है,
जो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करके ही वो सब सीख पाएंगे। अब अचानक से सब कुछ आएगा नहीं। शिफ्ट दबाओ, सारा कोड एक्सेप्टेड हो गया। अब इसके लिए क्लॉड कोड के अंदर ये बहुत सारा टूल्स है, मतलब ऑप्शन, जैसे कि VS कोड में खोलते हो तो यहाँ पे फाइल्स होता है, एडिट होता है, बहुत कुछ होता है। वैसे इसमें भी स्लैश दबाओगे तो बहुत सारा टूल्स है, बहुत ठीक है, बहुत कुछ है। ये सब यूज करके सीख सकते हो। इसके लिए हम आ सकते हैं यहाँ पे क्लॉड कोड, डॉक्यूमेंटेशन है क्या? नहीं, क्लॉड कोड जस्ट वेबसाइट सर्च करो, आ जाएगा यहाँ पे। आइए, डॉक्यूमेंटेशन में मिल ही गया इसके, जो बोल रहे थे। तो अच्छा से यहाँ पे आकर के देख सकते हो क्या क्या नीडेड है, उसके अकॉर्डिंग सीख सकते हो। और काफ़ी बेटर है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी के टाइम पे जो हम कोडिंग करते थे, बैठ के कोडिंग करने के लिए VS कोड यूज करते थे, उससे तो काफ़ी बेटर ही हो गया है। एक नया टूल आ गया है, अब हमको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। अब मेन हमारा प्रॉब्लम है, हम आर्किटेक्चर बन चुके हैं, आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट करेंगे, एक एक कंपोनेंट्स उठाएंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे, बन जाएगा। सही है। तो कैसा लगा टूल फिर? टूल सही है, इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।